इस तरह की जो प्रेमी प्रेमिका है और जो इस तरह का कांड करते हैं, और एक आप हैं जो युवा को ये बताते हैं कि तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हो, तो उस तरह के प्रेम प्रसंग वाले युवाओं को और युवतियों को आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करना चाहूँगा कि देखिए कुछ ऐसा ना करिए जिससे कि मतलब एक दूसरे को प्रॉब्लम्स हो। वो लोग जो 12 साल 14 साल में खोजने लगते हैं कि हमारा एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, हमारा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, बस मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी करिए बस ऐसा करिए कि किसी दूसरे का सर ना झुके आपकी वजह से। चाय बेचने वाला नहीं, एक रोड से हर एक इंसान, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता है और रोड से ही सीख के वो एक ऊंचे इमारत तक पहुंचता है। हम हर उस चीज़ का कद्र करते हैं जो मेहनत करके इस दुनिया में फतह पाना चाहता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं जिनके अंदर जुनून होता है, जो कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं खबर 247, बिहार का बहुत ही बेहतरीन चैनल आपके सामने एक बड़ी अजीब पेशकश लेके आ रहा है। एक कहावत है कि एक नाम जो बदल देती है दुनिया। आपके सामने जो बोर्ड पर एक नाम दिख रहा है, बहुत साधारण सा नाम है लेकिन आपको झकझोरने के लिए काफ़ी है। दुबई रिटर्न चाय वाला, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बंदा दुबई जा कर के काम वाम करके वहाँ से आया है और पटना के पार्क के आगे में आज आपको चाय पिलाने के लिए तैयार है। इनके पीछे की जो कहानी होगी वो हम आपको उन्हीं से सुनवाएंगे, लेकिन इस कहानी में जो एक ट्विस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 20% बिजनेस इनकम, सहायता गरीब बच्चों के भविष्य के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक चाय बेचने वाला आदमी कितना कमा सकता है अधिकतम, आपके जेहन में आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन उस कमाई में से 20% वो गरीब बच्चों को दान करता है। ये इनकी महानता की बहुत बड़ी कहानी है और यही कहानी जानने के लिए चलते चलते हम यहाँ पर रुक गए हैं। और सबसे पहले आपको दुबई रिटर्न चाय वाला से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद जानेंगे कहानी के अंदर की कहानी क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहले एक बार मेरा नाम बताएं। मेरा नाम तारेश श्रीवास्तव है, मैं गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। जी। अब एक कहानी जो बनी है दुबई रिटर्न चाय वाले की, उस कहानी के जड़ में क्या है, क्लाइमेक्स में क्या है और एंड में क्या है, तीनों चीज़ समझा दी। हाँ बिल्कुल, ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी पटना से स्टार्ट हुई थी। चाय का जो हमारा जो सपना था वो पटना से स्टार्ट हुआ था आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले मैं जब पटना में आया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो आसियाना में पासपोर्ट ऑफिस के सामने एक चाय का मतलब स्टॉल है, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने देखा चाय की दुकान पे बहुत सारा भीड़ है और मतलब कस्टमर भी काफ़ी लाइन लगा हुआ है, बहुत मतलब सेलिंग भी है, इनकम भी है, तो क्यों हम दूसरे के यहाँ जॉब करें। लेकिन माँ बाप का सपना था तो दुबई जाना था, क्योंकि मम्मी पापा का सपना था। बस मम्मी पापा एक ही चीज़ कहते थे कि मेरा बेटा दुबई जाएगा। और मैं दुबई गया, अभी 3 साल रहा, जॉब किया, वहाँ की लाइफ को देखा, क्या लाइफ स्टाइल है। मैंने देखा, मुझे बहुत डिफरेंट लगा। हमारे इंडिया सबसे बेस्ट है। अच्छा, इंडिया सबसे बेस्ट है, क्योंकि ना हमें फ्रीडम है। बिल्कुल, स्वतंत्रता जहाँ पे होती है ना, तो स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी। और वहाँ पे क्या है, देखिए वहाँ पे हर चीज़ रूल्स है। हमारे रूल्स तो है, बट हम लोग मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वैसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप मतलब एक जगह दूसरी जगह गए तो आपको प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, तो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा इंडिया इसलिए बेस्ट है। जी, इंडिया तो वैसे भी बेस्ट है, एवरग्रीन इंडिया। हाँ जी। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं इंडिया आया 3 साल बाद, सबसे पहले मैं अपनी धरती माँ को प्रणाम किया, क्योंकि मुझे बहुत प्रेम है अपनी माता से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो 20% जो आपका इनकम है वो डोनेट करते हैं गरीब बच्चों को, इसके पीछे की क्या कहानी? इसके पीछे कहानी है 12 साल पहले की। जब मैं स्टडी करता था, पढ़ाई करता था, उस समय मैंने बहुत सारी गरीबी देखी है। एक ही कॉपी, एक फेयर की कॉपी में मैंने एक तरफ रब भी किया तो एक तरफ फेयर भी किया है। और मतलब एक कॉपी लेके स्कूल जाना, वहाँ से आना, क्योंकि मतलब उस पापा के इनकम के हिसाब से हमारी फैमिली मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 4 फैमिली को चला लेना, एक आदमी कमाए, बहुत मुश्किल होता था। इसलिए मैं उस समय से मैं जॉब भी करने लगा, एक छोटा मोटा जॉब, क्योंकि 12 साल के बच्चे को तो कहीं कोई बड़ा जॉब मिल नहीं सकता है। वैसे तो गैर कानूनी है, लेकिन मजबूरी ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को जॉब करना पड़ता है। तो उस समय मैं कपड़े की दुकान में जॉब करता था। कपड़े की दुकान से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और साथ साथ 1600-1700 रुपये सैलरी मिलता था। उसके बाद फिर मैं मतलब सिम कार्ड भी अपने बैग में रखता था, क्योंकि उस समय बहुत आसान था सिम कार्ड चालू कराना। साइन कराओ, पेपर लेके आओ, फिर जमा करो, सिम चालू हो जाएगा। वो चीज़ करता था। कहीं कैनोपी लगा लेता था। उसके बाद फिर वहाँ पे लखनऊ में जॉब करते करते फिर मोबाइल के शॉप में जॉब किया। धीरे धीरे एज बढ़ता गया। फिर दिल्ली गया, दिल्ली में कॉल सेंटर में जॉब किया। बहुत सारा जॉब करने के बाद फिर घर आया, मम्मी का तबीयत ख़राब होने के बाद
फिर मैं यहाँ पे मतलब मम्मी बोली कि अब तुम मतलब मेरा सपना पूरा करो, आउट ऑफ कंट्री तुम जाओ। तो फिर मैं बोला कि ठीक है। उसके बाद मैं पासपोर्ट बनवाने आया, वहाँ से मेरी जर्नी चाय की स्टार्ट हुई, दुबई तक गया। दुबई में एक एक चाय का स्टॉल जो कि काफ़ी VIP होता है, मेरे बजट से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे चाय पीने गया क्योंकि मुझे टेस्ट समझना था कि हमारे इंडिया के चाय में क्या है। लेकिन हमारे इंडिया का चाय, इंडिया का कुल्हड़ सबसे बेस्ट है कहीं से भी। हाँ जी, सबसे बेस्ट है। और यहाँ का पानी, गंगा मैया हमारी सबसे बेस्ट है, हर चीज़ बेस्ट है। बिल्कुल। हाँ जी। सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी भारतीय हैं, हाँ जी, वो हर चीज़ में ईश्वर को खोजते हैं, और जब चीज़ें में ईश्वर हो तो बढ़िया हो जाना स्वाभाविक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक बात आपसे करते हैं, जब से आपने ये इंस्टॉल लगाया है, तो निश्चित रूप से जब आप दुबई में रहे होंगे तो आपके आमदनी का सोर्स ऑफ इनकम बढ़िया रहा होगा, और वहाँ के जो कम सैलरीज है वो भी इंडियन करेंसी में आके ज़्यादा हो जाते हैं। फिर यहाँ पे एडजस्ट करना कैसा रहा था? बिल्कुल, देखिए अभी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे दुकान पे आता हूँ, रात को मैं 10 बजे जाता हूँ। 50 से 100, 150, 200 रुपये कमाता हूँ डेली, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने इंडिया में हूँ। टेंशन नहीं है? हाँ, टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को टेंशन नहीं है ना कि हाँ मुझे घर पे मतलब रह के मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और वहाँ पे था कि सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि मैं आउट ऑफ कंट्री में हूँ, अगर कुछ मुझे तबीयत ख़राब हो गया या कुछ हो गया, मैं कहाँ से इलाज कराऊँगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे है कि कोई भी है तो सब अपने भाई हैं। बिल्कुल। ये जो समाज है ना, हमारा समाज ही हमारा सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक दूसरे का हेल्प करते हैं। अगर मेरा तबीयत ख़राब हो जाए, मैं अचानक जा रहा हूँ, तो पता है 10 लोग आ जाएंगे हेल्प करने। लेकिन आउट ऑफ कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर आपका सगा भाई भी अगर तबीयत ख़राब है, कुछ है या कुछ हो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन होता है। हाँ, एम्बुलेंस को फ़ोन कर देगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, टर्म एंड कंडीशन होता है, क्योंकि उनका मतलब हर एक चीज़ का एक टर्म एंड कंडीशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा है कि हम लोग मतलब मोह माया सबसे बड़ी चीज़ है, और मतलब मनुष्य के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। अच्छा, आप जैसे एक तरह से रोजगार कर रहे हैं, आपके साथ ये भाई साहब भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पार्टनर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि ये दुबई रिटर्न चाय का जो काउंटर है, ये 2 आदमी को एक साथ खींच करके आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं टीम पे भरोसा करता हूँ। बिल्कुल। अगर आपके साथ टीम है ना, अगर टीम है तो आप हर चीज़ में बेस्ट हैं, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप तो आज के जो युवा वर्ग हैं वो खास तौर पर बहुत भटकते रहते हैं, और युवतियां जो है वो भी पटना में 2-3 युवतियों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बिहार की ही बाकी लड़कियों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि रोज़ होता है एक प्रेम प्रसंग, और उसमें होती है प्रेमी की हत्या, और वो भी लड़की वाले के घर पे। कल परसों भी हुआ है पश्चिम पूर्वी चंपारण में, लड़की वाले लड़का को अपने घर पे बुला के मार करके उसको ट्रेन के पटरी पर फेंक दिया है। आरती छोटू का भी एक मुद्दा था जिसे आपने भी जरूर सुना होगा, क्योंकि उस समय मैं दुबई में था। दुबई में थे, जहाँ भी थे मुद्दा आपके पास पहुँचा जरूर होगा। इस तरह की जो प्रेमी प्रेमिका है और जो इस तरह का कांड करते हैं, और एक आप हैं जो युवा को ये बताते हैं कि तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हो, तो उस तरह के प्रेम प्रसंग वाले युवाओं को और युवतियों को आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करना चाहूँगा कि देखिए कुछ ऐसा ना करिए जिससे कि मतलब एक दूसरे को प्रॉब्लम्स हो, आपकी वजह से दूसरे के भी मतलब फ्रीडम्स को प्रॉब्लम्स आए। ऐसा कुछ ना करें। देखिए, आपके जो मन में आता है आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से करिए, जो भी करना है अच्छे तरीके से करिए, लेकिन कुछ गलत ना करें। आजकल के जो युवक हैं और युवती हैं, खास करके बिहार में, वो शारीरिक संबंध को प्यार का नाम देते हैं। आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ से मतलब मैं काफ़ी मतलब दूर तक हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को है, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, नहीं तो दूसरा से नहीं पूछ रहे। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। प्रेमी लोग को भी जानते हैं, उसी से आपका कंडीशन देखते हैं कि आप मेहनत करते हैं सुबह 6 बजे। मैं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 12 साल से और अभी तक मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मैं कभी इस चीज़ पे, कभी इस टॉपिक पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और मैं सीधी सी बात, सबको मैं ये नहीं, सबको मैं तकलीफ जिंदगी में हुई नहीं, कोई प्रॉब्लम बीमारी नहीं, कोई शरीर में अपंगता आ गई, सही है, सब सही है, हम पूरे फिट हैं। वो लोग जो 12 साल 14 साल में खोजने लगते हैं कि हमारा एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, हमारा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, बस मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी करिए, बस ऐसा करिए कि किसी दूसरे का सर ना झुके आपकी वजह से। और मान के चलिए, आप तो दुनिया को ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम कुछ भी करके अच्छे से जी सकते। बिल्कुल। एक चाय बेचने वाला नहीं,
एक रोड से हर एक इंसान, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता है और रोड से ही सीख के वो एक ऊंचे इमारत तक पहुंचता है। बिल्कुल। तो मेरा भी देखिए संघर्ष लाइफ का बहुत सारा, क्योंकि मैं आपको जैसा बताया कि मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी ऐसी रातें मैंने देखी है कि मतलब बिना खाइश हो गया। अभी मैं आपको 2-4-10 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं यहाँ से 11 बजे गया, रूम पे गैस ख़त्म हो गया, बिना खाइश होना पड़ा। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारी रातें मैंने देखी हैं। हाँ, वक्त जो है वो अपना खेल दिखाते बिल्कुल रहता है। लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना है, ना आपको पीछे हटना है, ना मुझे पीछे हटना है। हमें अपने मुकाम को हासिल करना है। बस वही आप जो है ना, आप देखिए रोल मॉडल हो सकते हैं युवाओं के लिए आने वाले तो आने वाले समय प्यार रहेगा या हाँ। आप लोग बस मेरे साथ बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद और प्यार बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। हम हर उस चीज़ का कद्र करते हैं जो मेहनत करके इस दुनिया में फतह पाना चाहता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं हाँ। जिनके अंदर जुनून होता है, जो बिल्कुल, कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये थे सर। हमारे दुबई रिटर्न चाय वाले भाई, और आपने देखा होगा इन्होंने क्या क्या कहा, वो आपके स्क्रीन पर चलता ही रहेगा। फिलहाल हम इनसे लेंगे विदा, क्योंकि इनका भी धंधे का इवनिंग टाइम है। इस नाचीज़ को श्याम कहते हैं, और कैमरे के पीछे जो है हमारे राकेश भाई और सुमन जी। खबर 247 के साथ बने रहिएगा, हम दिखाते रहेंगे इंस्पिरेशन स्टोरी हर दिन शाम के टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।